ये नवरात्रे और गुप्त नवरात्रे, क्या अंतर है? ये गुप्त नवरात्रे है क्या सर? जिस तरीके से माताओं के नवरात्रे मनाए जाते हैं जी, क्या ऐसे नहीं मनाते? कब से ये गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं? जी, क्या सही समय है पूजा का? ये हारे का सहारा खाटू खाटू श्याम श्याम हमारा। ऐसे ही कलयुग में बगलामुखी देवी को भी बहुत प्रख्यात बताया गया है। चाहे वो शत्रु बाधा से परेशान हो, व्यापार को लेकर चिंतित हो, राजनीतिक को लेकर चिंता हो, कोर्ट कचहरी विषय को लेकर चिंता हो, जो भगवती की आराधना कर्म करेगा उसको भगवती के आशीर्वाद से जीवन प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ने में अच्छी सहायता प्राप्त हो। पैसों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी हो, स्पेशली बंगलामुखी माता को किस तरीके से खुश करके जो है अपनी शादी को जो है वो संपूर्ण बनाते हैं। पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए तो उसको बगलामुखी कर्म करना चाहिए। कर्ज में हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं जी, अगर वो चौथे भाग तक भी टच कर जाता है तो वो भगवती का आशीर्वाद उसको प्रदान होगा जो अकल्पनीय होगा। इतने पंडितों से हमने पूजा करवाई, कभी किसी ने ये बात ही नहीं बताई। आज का ये स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए आया है आचार्य अभिषेक शर्मा जी के द्वारा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े अच्छे आचार्य हैं और आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बंगलामुखी माता को खुश करके इन गुप्त नवरात्रों में हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। जी, जय माता दी। जय माता दी सर, कैसे सर आप? बस आनंद है। आज तो जय माता दी बोलना पड़ेगा। गुप्त नवरात्रे स्पेशल एपिसोड है ये सर। जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। उज्जैन महाकाल मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा नगर पड़ता है, जहाँ पर बगलामुखी माता विराजमान है। वहीं का हम कार्य देखते हैं, हवन पूजन अनुष्ठान इत्यादि का। पूरा नाम अभिषेक शर्मा अलबेला करके लिखते हैं। अलबेला जी, अच्छा। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अभिषेक शर्मा करके हैं, तो उसमें अलबेला की एक अलग उपाधि प्राप्त है। क्योंकि पिताजी पहले काव्य पाठ करते थे तो उनको अलबेला की उपाधि प्राप्त थी, तो इस कारण मुझे भी अधिकांश लोगों उसी नाम से जानते हैं। वहीं पे भगवती के दरबार में हवन पूजन अनुष्ठान कार्य देखते हैं, वहीं सब लोग आते हैं, उनका कार्य भगवती के आशीर्वाद से संपन्न होता है। ओके जी, चलिए ठीक है सर। आज थोड़ा सा मैं चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले मुझे पहले ये बताइए सर जी, ये नवरात्रे और गुप्त नवरात्रे क्या अंतर है? ये गुप्त नवरात्रे है क्या सर? थोड़ा समझाइए इसके बारे में। इसमें आदरणीय ऐसा है कि वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं। 2 मूल नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अब गुप्त नवरात्रि पहले सिर्फ साधकों के लिए थी अच्छा। कि जिसको गुप्त रूप से साधनाएं कर्म करना है, अपने भविष्य का चिंता देखते हुए, जैसे साधक कर्म होते थे, जैसे अघोरी हो गए, तांत्रिक इत्यादि हो गए, जो अपने स्वयं के लिए कर्म करना चाहता था, वही व्यक्ति को सिर्फ नॉलेज था कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है। क्योंकि इसमें की गई साधना आपको सामान्य नवरात्रि से अत्यधिक प्रभाव देती है, इस कारण गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया जाता है। सामान्य नवरात्रि में हम देखते हैं माता जी बैठती है, सब कार्य होता है, सबको नॉलेज में होता है, पर आज की तारीख में गुप्त रही नहीं। गुप्त सिर्फ नाम रह गया है, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति को सॉल्यूशन चाहिए समस्या का। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी समस्या को लेकर चिंतित है, तो कैसे वो उस चिंता से मुक्त हो सकता है, इस निमित्त कुछ ना कुछ वो प्रयोग करता रहता है। तो वहां जाकर फिर उसको गुप्त नवरात्रि का पता चलता है, तो इस निमित्त तो कहीं किसी देव का देवी का कुछ कर्म करवाता है, जिससे उसकी समस्या का निवारण उसको प्राप्त होता है। ओके, तो मतलब गुप्त नवरात्रों का जैसे जिस तरीके से माताओं के नवरात्रे मनाए जाते हैं, जी, क्या ऐसे नहीं मनाते? क्या होता है इसकी? अगर घर पे अगर कोई मतलब करना चाहे तो क्या होता है इसका? देखिए आदरणीय, ऐसा है कि ये नवरात्रि मुख्यतः जो साधना कर्म है, साधक लोग हैं, उनके लिए मुख्यतः जानी जाती है। तो इसमें यदि आपको अपने घर पे कर्म करना है तो आप किस देवी के निमित्त कर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है क्या कार्य व्यवस्था आपकी रहेगी। काली के निमित्त करते हैं तो उसकी व्यवस्था अलग होती है, महालक्ष्मी के निमित्त करते हैं उसकी व्यवस्था अलग होती है। वहीं पे एक नाम सुनने को आता है बगलामुखी माता। यदि बगलामुखी माता के निमित्त आप कुछ कर्म करते हैं तो उसकी सारी क्रिया प्रतिक्रिया भिन्नता में होती है। जैसे कि बगलामुखी नाम जब भी आता है तो आजकल सुनने में आता है बगलामुखी, पर पुराणों में आप मुख्यतः जाएंगे तो वहां का मुख्य नाम है वलगा। वलगा जी, बकार है ही नहीं, व का प्रयोग है, पर समय व्यतीत होते होते वकार बकार हो गया और फिर बगलामुखी नाम से भगवती प्रख्यात हुई। तो पहला मेंटलिटी लोगों के मन में आता है बगलामुखी नाम है तो बगले के ऊपर विराजमान होगी। बाकी ऐसा नहीं है। भगवती को 2 सिंहासन अति प्रिय है, एक प्रेत सिंहासन जो प्रेतों से रहित है और एक स्वर्ण सिंहासन जिसका कण कण स्वर्ण से बना हुआ है। ऐसा सिंहासन भगवती को अति प्रिय होता है, उसमें भगवती विराजमान होती है। अब वही बात करें कि बगलामुखी के कार्य क्या होते हैं, वो मुख्य बगलामुखी
है क्या? तो जैसे कि आपने 10 महाविद्याओं के नाम सुना होगा। हाँ जी। मुख्यतः नवरात्रि के तांत्रिक देवियों के रूप में पूजा जाता है किसी को, तो मुख्य नाम आता है आपके सामने कामाख्या देवी जी, जिसको तंत्र का मुख्य गढ़ बताया जाता है। हाँ जी। और उसके बाद यदि कोई सा आप नाम सुनेंगे तो आप बगलामुखी नाम ही विख्यात सुनेंगे विश्व में। जो 10 महाविद्याएं होती है वो 10 महाविद्याओं से ही कोई सी भी व्यक्ति को मान लो कुछ तंत्र संबंधित कार्य करना है, क्रिया करना है, तो इन 10 महाविद्या से कोई सी एक महाविद्या शक्ति एकत्रित करके वो उसका कार्य संपन्न करता है। चाहे कोई अघोरी कर रहा हो, कोई ब्राह्मण कर रहा हो, कोई तांत्रिक कर रहा हो, इन 10 में से कोई सी एक महाविद्या का आशीर्वाद उसे प्राप्त करके उसका कार्य प्रारंभ करना होता है। उसमें 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जिनको अष्टम महाविद्या कहा जाता है। अच्छा। जो कलयुग में अधिष्ठात्री देवी है। आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को कैसे क्षण भर में परिवर्तित करना, यह भगवती का मूल कार्य होता है। इसलिए शत्रु निवारण देवी भी आप भगवती को बोल सकते हैं। ओके, शत्रु निवारण बोला जाता है। तो बेसिकली बंगलामुखी जो माता है वो अगर हम स्पेशलाइज देखा जाए कि सबसे बेस्ट जो है वो किस लिए मानी जाती है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आज की तारीख में जैसे कि कलयुग में खाटू श्याम जी का आपने सुना है, बड़े विख्यात है। बिल्कुल, कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ऐसे ही कलयुग में बगलामुखी देवी को भी बहुत प्रख्यात बताया गया है कि कलयुग में इनकी विशेषकर पूजा की जाएगी। बगलामुखी नाम सामान्य यूं किसी ने सुना नहीं होगा, पर अभी 2, 3, 4 वर्षों के अंतराल में बहुत ट्रेंडिंग में नाम अचानक निकल करके आया है। तो ये इस कारण है क्योंकि भगवती कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। कोई भी व्यक्ति मान लो इनका कर्म करता है, चाहे वो शत्रु बाधा से परेशान हो, व्यापार को लेकर चिंतित हो, राजनीतिक को लेकर चिंता हो, कोर्ट कचहरी विषय को लेकर चिंता हो, जो भगवती की आराधना कर्म करेगा यह स्पष्ट हो चुका है कि उसको भगवती के आशीर्वाद से जीवन में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ने में अच्छी सहायता प्राप्त होगी। क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि अब बगलामुखी माता की जो अगर हम उन्हीं से रिलेटेड पूजा के अगर हम थोड़ा सा प्रोसीजर जानना चाहें, क्या है कि अगर हम अब कब से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं जी, क्या सही समय है पूजा का, थोड़ा सा आप इसका प्रोसेस बताइए। देखिए, यदि आप घर में कर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला विषय क्या होता है कि व्यक्ति ने कहीं पे सुन लिया कि ये विशेषताएं हैं या ये देवी है या देवता है, तो वो उसके जप कर्म करना प्रारंभ कर देता है। हाँ जी। या फिर आपने आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखेंगे शॉर्ट वीडियो में भी कि इस मंत्र का प्रयोग कीजिए आपको यह प्राप्त हो जाएगा, उस मंत्र का प्रयोग कीजिए आपको यह प्राप्त हो जाएगा। पर वास्तविकता में यदि पुराणों के हिसाब से आप देखेंगे तो व्यक्ति को किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त ही नहीं है। बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए आप किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ आप नाम मंत्र जपने का अधिकार आपको प्राप्त है। जैसे कि आपने सुना होगा राम राम, अभी ट्रेंडिंग में राधा नाम चल रहा है, राधा राधा प्रेमानंद जी महाराज जपते हैं, तो नाम मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं बिना गुरु दीक्षा लिए। यदि किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग करना है तो आपको दीक्षांत कर्म लेना आवश्यक है। यदि दीक्षा कर्म आप नहीं ले पा रहे हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण की तलाश कीजिए, उसको संकल्प कर्म दीजिए, उनसे जप इत्यादि कर्म करा के हवन कर्म आप संपन्न करवाइए। अब इसमें यह है कि यदि घर पे कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो वह कैसे करें। यदि आप बगलामुखी की आराधना कर्म कर रहे हैं तो भगवती को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। पीताम्बरा पीठ। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर पीले का विशेष महत्व बताया जाता है। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गणेश होते हैं। जो बगलामुखी माता है इनके हरिद्रा गणेश है जो कि हल्दी से निर्मित हैं। इस कारण वहां पर पीले का महत्व अत्यधिक बताया जाता है। जो भगवती को श्रृंगार होता है वह पीले वस्त्रों का होता है। भगवती की आराधना कर्म करते हैं तो पीले आसन पर बैठ के भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। पीली हल्दी की माला से भगवती का जप कर्म करना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक आपको घर पे प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके अपने जीवन में प्रतिदिन भगवती के नाम मंत्र से बगलामुखी देव्यै नमः बोलते हुए 3 माला अपने डेली रूटीन में डालता है, उसको भगवती के आशीर्वाद से धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो बुखार हमको आ रहा है, हम मेडिसिन आज ले रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ घंटों बाद वो उसका प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही आज आपने किया कल प्रभाव दिख जाए ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे वो आपके ओरा में प्रवेश करता है तो फिर आपको आपके जीवन क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति ये प्रोसेस फॉलो करके कर्म करेगा उसको अच्छा परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा। अब इसमें एक बहुत बार सुनने में आता है कि पंडित जी हमने ऐसी आराधना कर्म करी, 20 दिन का संकल्प लिया, 18 दिन का संकल्प लिया, पर हमको परिणाम कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही एक हमारे भक्त आए थे, वो बताते हैं कि पंडित जी इतने दिन से कर रहे हैं पर कुछ मिला नहीं। तो मैंने नॉर्मली पूछा आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? तो बोले पंडित जी हमने माला कर्म किया, जैसे माला संपन्न हुई, माला रखी, आसन फोल्ड किया, उठ करके चले गए। तो अब मैंने उनसे पूछा आपने कभी आसन के नीचे जल छोड़ा? बोले कि नहीं पंडित जी हमने तो नहीं छोड़ा। तो उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जैसे आपका जप कर्म इत्यादि संपन्न हुआ
जैसे आजकल बहुत सारे लोग काउंटर का प्रयोग करते हाँ हैं, जी। तो उसका एक हिस्सा आपको फल प्राप्त हो सकता है। यदि पूर्ण फल आपको चाहिए तो बकायदा आसन को आपको बिछाना चाहिए, वहां आचमन पवित्रीकरण इत्यादि करके, माला इत्यादि से जप कर्म करके, तब आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और तब भी लॉजिकली ये बात है कि आपने जप कर्म संपन्न कर लिया तो 99% लोगों की ये गलती होती है कि डायरेक्ट उठ करके चले जाते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे आपका जप कर्म संपन्न हो, आपको आसन को थोड़ा सा फोल्ड करना है, थोड़ा जल लेना है, जल छोड़ना है आसन के नीचे, उसको अपने मस्तक से लगाना है, नेत्रों से लगाना है, उसके बाद अपना आसन त्यागना है। अब इसमें क्या है कि एक समय ब्राह्मणों ने अत्यधिक जप तप कर्म किया, उससे इंद्र भगवान का सिंहासन तक डोलने लगा। अब इंद्र भगवान चिंतित हो गए तो वो भगवान महादेव के पास गए। अच्छा। अब वहां पर गए, बोले कि जो भी पृथ्वी पर जप तप कर्म करता है उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। अब भोले शंकर तो भोले हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकता क्योंकि उनके साथ अहित हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा। मैं आपको ऐसा फल देता हूं कि कोई व्यक्ति जप तप कर्म करता है, उसके बाद आसन के नीचे जल यदि नहीं छोड़ता है तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यदि जल छोड़ करके अपना आसन त्यागेगा तब जाकर के वो फल उसके पास अर्जित रहेगा। तो 99% लोगों ने गलती करते हैं, जब तब कर्म हो डायरेक्ट उठ करके चले गए। अब जितना भी आपने आराधना कर्म किया वो सब तो इंद्रदेव के इसमें काउंट हो गया, आपके पास रहा नहीं। अब आपके मटके में यदि जल नहीं है तो पिएंगे क्या? सही बात है। तो कार्य होता नहीं। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां होती है जो हर व्यक्ति को रखना चाहिए। आज भी परिवर्तन होते हैं, पर उचित कार्य किए जाए, उचित व्यवस्था के साथ किए जाए, उचित क्रियाओं द्वारा किए जाए, तब आपको अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। आप जो जप कर्म कह रहे हैं, तो जप कर्म कहने का मतलब है 108 की जो माला पढ़ रहे हैं हम एक तरीके से। ओके, तो वो उनके नाम की भी पढ़ सकते हैं, किसी नाम भी नाम की। हाँ, किसी भी नाम मंत्र की, आप नाम मंत्र की जाप कर्म अपने घर में आप कर सकते हैं, चाहे आपका वो इष्ट हो, आपकी कुल देवी हो, आपकी कुल देवता हो, बस बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना। बीज मंत्र और मूल मंत्र। जी। मुझे बताइए ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 जुलाई से? जी, 15 से प्रारंभ हो रहे हैं। ओके, और ये मतलब एक अगर हम एक सही टाइम माने कि किस टाइम पे हमें जप करना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि सुबह जब आपका स्नान कर्म इत्यादि होता है तभी आपको 10 से 15 मिनट का समय निकालकर जब इत्यादि कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, सोचते हैं शाम के समय कर लेंगे या रात्रि में कार्य से निवृत्त होकर के कर लेंगे। अब वो हो तो जाता है, पर जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं बहुत सारे लोगों का आपसे स्पर्श होता है, बहुत सारी ऐसे स्थान पे आपका जाना होता है जो कि शुद्धता में नहीं हो पाता है, और वहां से आके आप डायरेक्ट जब तक इत्यादि करते हैं तो शरीर इतना शुद्धता में नहीं होता है, तो उसका फल आपको इतना अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इससे अच्छा है सुबह जैसे आपका प्रातः स्नान इत्यादि कर्म से आप निवृत्त हुए, उसके बाद आराम से बैठ करके भगवती की आराधना कर्म करें, कोई आपके इष्ट देवता है उनकी आराधना कर्म करें, तत्पश्चात ही अपना दूसरा कार्य प्रारंभ करें। तो आपको कार्य करने में एक ऊर्जा का भी अनुभव होगा, उससे आपका कार्य शीघ्र अच्छा संपन्न होगा। क्या बात है। मुझे बताइए कि ये जो आपने पानी का बताया, पानी छोड़ के इस तरह से करना है, ये क्या हर पूजा के बाद वैसे करना चाहिए? आप अपनी तरफ से क्या राय देते हैं? हर जप कर्म के पश्चात आपको ये करना चाहिए। चाहे अपने घर पे भी आप हवन पूजन इत्यादि कर रहे हैं वहां पर भी आपको करना चाहिए, कहीं बाहर जाकर आप कुछ कर्म कर रहे हैं वहां पर भी आपको करवाना चाहिए। इतने पंडितों से हमने पूजा करवाई, कभी किसी ने ये बात ही नहीं बताई। बहुत सारे लोगों बताते हैं, बहुत सारे नहीं भी बताते हैं, पर बाकी वास्तविक विधान ये आता है कि ऐसा आपको करना चाहिए। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे जो दर्शक है बेसिकली ज्यादातर बताते हैं कि भैया उनको पैसों से बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पैसों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी हो स्पेशली बंगलामुखी माता को कैसे इन नवरात्रों में खुश किया जाए, गुप्त नवरात्रों के? इसमें आदरणीय ऐसा है कि जो वहां पर मंदिर की प्रोसेस है, मंदिर की प्रोसेस में कुछ हवन कर्म भी सरकार द्वारा ही ऐड किए गए हैं। अच्छा। और कुछ विधिवत कर्म होते हैं, वो अनुष्ठान कर्म होते हैं। कहाँ पे कह रहे हैं मंदिर का, थोड़ा सा डिटेल बताइए। जो बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में है, पूरा सरकार के अधिकृत है। अच्छा। तो वहीं पर सरकार ने कुछ नियम तय करके रखे हैं कि इस प्रोसेस से भी आप हवन कर्म संपन्न कर सकते हैं, और यदि आपको कोई विशेष मनोकामना को लेकर के कर्म करना है तो अनुष्ठान कर्म का भी आप चयन उसमें कर सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता सकता हूँ कि टॉप के पंडितों में नाम आता है सर का वहाँ पे जो है। जी सर, आगे बताइए क्या है सर इसमें? देखिए, ब्राह्मण जन तो वहाँ पे सभी जो है विद्वान ही है, ऐसा जी, नहीं वैसे है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ रजिस्टर्ड है और कुछ अनरजिस्टर्ड है। जी जी जी। इसमें प्रोसेस ये होता है कि इसमें 2 प्रकार के प्रयोग होते हैं। पहला होता है हवन कर्म का, दूसरा होता है अनुष्ठान कर्म का। अब किसी बेसिक एक मनोकामना को लेकर यदि आप कर्म करते हैं तो उसमें आपको हवन कर्म का चयन करना चाहिए। अच्छा। और यदि सर्व बाधा के निवारण के निमित्त यदि कर्म आप कर रहे हैं तो उसमें
आपको अनुष्ठान कर्म का चयन करना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान कर्म पूरा विधिवत प्रोसेस से होता है और हवन कर्म नॉर्मल आपका हवन कर्म होता है। हवन कर्म यदि आप 2100 से लेके 1 लाख रुपए का भी कर लेते हैं तो वो नॉर्मल की दृष्टि में ही आएगा, क्योंकि हमारे पुराणों में स्पष्ट वर्णित आता है जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फल। आपका जप कर्म होता है, जप कर्म के पश्चात आपका हवन इत्यादि कर्म होता है, तब जाकर आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। अब उसमें क्या प्रोसेस है, इसे नॉर्मल समझिए आपकी आपने 1.25 लाख जप कर्म का संकल्प लिया तो आपका 1,25,000 जप कर्म संकल्प आपने लिया है। अब जैसे आपका जप कर्म संपन्न होगा उसके 10वें हिस्से का दशांश हवन कर्म होगा, उसका 10वां हिस्सा आप निकालेंगे 12,500 निकलता है। फिर उसके 10वें हिस्से का तर्पण कर्म होगा, फिर उसके 10वें हिस्से का मार्जन कर्म होगा, तब जाके आपका पूर्णाहुति कर्म संपन्न होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अनुष्ठान कर्म का, जो आपकी गोत्र को लेकर संकल्प लिया जाता है। हवन कर्म में किसी एक व्यक्ति के पर्पज से आप कर्म कर सकते हैं, यदि आपकी पूरी गोत्र परिवार के निमित्त यदि आपको कर्म करना है तो उसमें आपको अनुष्ठान कर्म का चयन करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने आजकल क्या करते हैं, कहीं का भी हवन पूजन करने जा रहे हैं, कुछ मित्रगण गए, 5-50 मित्र 2-4 गए, सबने मिलकर के एक ही कर्म में अपना कार्य संपन्न कर लिया। अब इसमें क्या होता है, लॉजिकली आप समझिए, आपके पास एक रोटी की भूख है, खाने के लिए आपके पास एक रोटी भी है। अब उस एक रोटी को यदि आप 4 भाग में बांट करके खाएंगे तो ना तो पूर्णतः आपकी क्षुधा समाप्त होगी ना सामने वाले की होगी। सही बात है। इसके लिए लॉजिकली बात यह है, एक रोटी है तो एक की भूख है तो आपको स्वयं वो ग्रहण करना चाहिए। इसलिए एक गोत्र के निमित्त एक कर्म होता है, तब वो आपके लिए सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए कहीं पे भी चाहे आप हवन कर्म करवा लें, अनुष्ठान कर्म इतने यदि सक्षम नहीं है हम तो छोटी संख्या में आप हवन कर्म ही करवा लें, पर एक गोत्र के निमित्त एक कर्म करवाएं तो वो ज्यादा आपको प्रभावशाली होता है। और अगर कोई मंदिर तक नहीं आ पा रहा, वहां तक नहीं आ पा रहा, तो और क्या प्रोसेस हो सकता है? अब प्रोसेस आदरीन इसमें ऐसा है कि पहले यदि कुछ समय पहले हम जाएंगे तो पहले यज्ञशालाओं के अंदर जजमानों का जाना पूर्णतः वर्जित बताया जाता था। जो यज्ञशाला को निर्माण होता था वो सब ब्राह्मण देवता करते थे, उसमें जो भी व्यवस्थाएं लगनी है वो सब ब्राह्मण देवता लगाते थे, कुंडों का निर्माण ब्राह्मण देवता करते थे, और जजमान के स्थान पे बैठकर स्वयं ब्राह्मण देवता संकल्प लेकर कार्य उनका संपन्न किया करते थे। अब जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया वैसे वैसे जजमानों की एंट्री यज्ञशाला में प्रारंभ हो गई। ऐसे ही वर्णन आता है कि यदि आपकी गोत्र से कोई संकल्प लिया जाए, यदि आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, चाहे कोई बीमारी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, आप दूर रहते हैं इस कारण आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने नाम गोत्र संकल्प देकर आपका कार्य संपन्न करा सकते हैं। अच्छा। जैसे आज की तारीख में हमारे कुछ अमेरिका के जजमान हैं, ऑस्ट्रेलिया के जजमान हैं, बहुत सारे विदेशों के भी हैं जो बार बार आवागमन नहीं कर सकते। हाँ जी। तो उनके लिए फिर ये विशेषकर प्रोसेस होता है कि उनके नाम गोत्र से वीडियो कॉल के माध्यम से वो ऐड होते हैं, पूरा उनका कार्य देखते हैं, तब जाकर भगवती के आशीर्वाद से शीघ्र अतिशीघ्र उनको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसान वैसे घर पे बैठ के खुद ब खुद अगर बाई दी 1% आपसे नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कोई खुद घर पे कोई ऐसी पूजा नहीं कर सकता? नॉर्मली आप जप कर्म कर सकते हैं। जप कर्म का हवन कर्म यदि आपके करने के लिए सारी व्यवस्थाएं नहीं है तो जो अभी मैंने आपको बताया, जितना आपने जप कर्म किया है उसके 10वें हिस्से का आप वापस जप कर्म कर लो। ओके। फिर उसके और 10वें हिस्से का एक बार आप कर लेंगे तो हवन की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे बताइए कि आप मंदिर का कुछ बता रहे थे, क्योंकि आसपास किस तरीके का एरिया या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। भगवती वहां पर 3 रूप में विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों का त्रिशक्ति आशीर्वाद आपको वहां से प्राप्त होता है। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा से परिपूर्ण करती है। अच्छा। तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहां से प्राप्त होता है। वहीं की यदि आप बात करें तो मंदिर जो है वो बीच में स्थित है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। शमशान के बीच में भगवती विराजमान होती है, इस कारण भगवती को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। अच्छा जी, वहाँ की व्याख्या ही बहुत अलग है। करोड़ों की संख्या में आज किस तारीख में वहां पर जब कर्म अनुष्ठान कर्म इत्यादि हुए हैं तो वहां की जो ऊर्जा है, वहां का जो आप दर्शन कर्म प्राप्त करते हैं तो वहीं आपको इतना अच्छा अनुभव होता है कि जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो आपको। अच्छा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है आपके अंदर की एनर्जी होती है, वो जितनी पॉजिटिव होती है उतना शीघ्र आपका कार्य पूर्ण होता है। चाहे आप कोई से भी भाव को लेकर के जाते हैं, और जब आप वहां पर जाएंगे भगवती को निहारेंगे, उनके दर्शन कर्म करेंगे, आप चाहे इस दिशा में खड़े होकर दर्शन कर्म करें, आपको ऐसा लगेगा भगवती आपको देख रही है, इस दिशा में खड़े होकर दर्शन कर्म करेंगे ऐसा लगेगा भगवती आपको निहार रही है। अच्छा। तो उस समय का जो प्रोसेस होता है कुछ क्षण का, वो आपकी आंखों में अश्रु ला देता है। इतना भावपूर्ण भगवती का स्वरूप वहां पर विराजमान है। अब इनमें 2 विषय होते हैं, एक होता है सिद्ध पीठ का, एक होता है शक्ति पीठ का।
अच्छा, शक्तिपीठ वो जहाँ पर माता शक्ति के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई वो 52 शक्तिपीठ कहलाते हैं। ओके, और वहीं पे जहाँ पर सिद्धपीठ जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुए हो ऐसे स्थानों को सिद्धपीठ कहा जाता है। ओके, तो जो नलखेड़ा में मंदिर है वो सिद्धपीठ है। अच्छा, मुख्यतः बगलामुखी के 3 मंदिर वर्णित आते हैं, यूं तो बहुत सारे हैं पर जो व्याख्यात है वो 3 मंदिर आते हैं। एक कांगड़ा में आता है, एक नलखेड़ा में आता है, एक दतिया में आता है। पर नलखेड़ा का मंदिर व्याख्यात इसके लिए क्योंकि भगवती वहां पर त्रिशक्ति में विराजमान है। ओके, और वहां पर बड़े से बड़े राजनेता, चाहे वो नरेंद्र जी मोदी क्यों ना हो, उनके निमित्त भी कर्म कभी कभी वहां पर चलता है। जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, मतलब उनके आज की तारीख में ऐसा है कि राजनेताओं की कुल देवी भगवती को कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वहां पर मनोकामना लेकर के जाता है विजय प्राप्ति के रूप में और भगवती उसको प्रदान नहीं करती हूँ। विजय होकर ही आएगा, विजय होकर ही आता है। 99% ऐसा केस वहां पर होता है, 1% नहीं भी होता है। क्योंकि देखिए सबसे उचित चीज होती है आपके मन के भाव। आप किस भाव को लेकर कर्म कर रहे हैं वह इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके मन के भाव उचित है, आपका कार्य उचित है, आपकी साधना उचित है, तो आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को अवश्य मिलना है। कि मेरा ये मानना है कि आपके द्वारा प्रदान की गई एक आहुति भी आपको शुभ फल प्रदान करेगी। और यदि विधिवत कर्म करते हैं तो इसकी तो व्याख्या ही अलग है। पर एक क्षण के लिए भी यदि भगवती के आपने भावपूर्ण होकर कुछ आहुति प्रदान करी तो आपको बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन क्षेत्र में देखने को उसमें मिलता है। मुझे बताइए कि अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट केस या फिर ये अगर कोई शत्रु से जी बचना हो तो क्या बंगलामुखी माता से कौन सी हम किस तरीके से साधना की आराधना करें, क्या करें कि भाई इन चीजों से जो है बच जाए हम लोग? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ठीक, ऐसा ही अभी मैं देख रहा था कुछ समय पहले, तो आप इंस्टा यूट्यूब कुछ भी स्क्रॉल करेंगे तो उसमें एक छोटा सा कंटेंट आपको अत्यधिक देखने को मिलता है। बगलामुखी मंदिर जाइए, लाल मिर्ची का हवन कीजिए, शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। जी, ऐसा उसमें बहुत सारे रील में आपको देखने को ये मिलेगा। अच्छा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। पुत्र कुपुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। जो उसे पूज रहा है वह भी उसके लिए समान है, जो उसे नहीं पूजता है वह भी उसके लिए समान है। तो कभी भी भगवती अपने बालकों का अहित नहीं करती है। अब शत्रु बाधा का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति ये मान के बैठा है शत्रु बाधा अर्थात व्यक्ति को समाप्त कर देना, बल्कि ऐसा नहीं होता है। भगवती सामने वाले की बुद्धि को विपरीत कर देती है। वह आपका अच्छा नहीं चाहता है तो आपका बुरा भी नहीं कर सकता है। ये शत्रु बाधा का मूल भाव होता है। और जहां तक विषय आता है लाल मिर्ची के हवन का, तो ऐसा कहीं पुराणों में इतना वर्णित नहीं आता है कि लाल मिर्ची का हवन करना चाहिए। आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सरकार ने ही वहां बड़े बड़े बैनर लगा के रखे हैं कि लाल मिर्ची हवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। अच्छा जी, इससे अच्छा है कि जो जो औषधियों का प्रयोग होना चाहिए, जो वास्तविक हमारे वेदों पुराणों में वर्णित है, ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाए तो वो आपके लिए ज्यादा उचित होता है। अब इसमें वहां पर जो क्रियाएं होती है वो 2 प्रकार की मूल क्रियाएं होती है। एक सामान्य कर्म होता है, एक सात्विक कर्म होता है, एक राजस्व कर्म होता है। तो सामान्य में आपके घर की सुख शांति इत्यादि के निमित्त कर्म होता है। सात्विक में जितना आपको लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त कर्म करवाना है, लक्ष्मी के आग्रह के लिए, क्योंकि 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक चल लक्ष्मी जो आती है और चली जाती है, एक गज लक्ष्मी जो हाथी के समान आपके घर पे विराजमान रहे, ऐसी महालक्ष्मी का आशीष आपको प्राप्त हो। इस निमित्त वहां पर विधिवत अनुष्ठान कर्म इत्यादि संपन्न किए जाते हैं। अच्छा, अब जो भी आपका राजकीय कर्म होता है उसमें आपके 3 विशेष पहलू होते हैं। पहला होता है आपके राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, दूसरा आपका होता है कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, तीसरा होता है आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए। यह राजस्व क्रिया में तीनों कर्म आते हैं। अब इनके निमित्त अलग अलग प्रोसेस वहां पर विराजमान है। आप चाहें तो उसमें हवन कर्म का चयन कर सकते हैं। यदि हम कर सकते हैं तो विधिवत कर्म अनुष्ठान कर्म का चयन करें। उसमें भी 2-3 प्रोसेस होते हैं। 1.25 लाख जप कर्म भी होता है, 36,000 जप कर्म भी होता है, कुछ ब्रह्मास्त्र प्रयोग होते हैं। अच्छा, जो ज्ञात अज्ञात दोनों मनोकामना के लिए संपन्न किए जाते हैं। अत्यधिक वो प्रयोग का हम वहां पर करते हैं तो भगवती के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके जी, तो मतलब ये वहीं से ही प्रोसेस किया जाता है? पूरा प्रोसेस किया जाता है। अंदर जप कर्म की व्यवस्था नहीं है तो व्यक्ति दर्शन कर्म माता जी के प्रांगण में करता है। बाकी सरकार द्वारा ही यज्ञशाला वहां पर निर्माण की गई है। 1 से लेकर 150 प्लस कुंड वहां पर बने हुए हैं, जो पर डे चलते हैं। पर डे चलते हैं? हाँ, तो कभी भी यदि आपके आने का होता है तो कम से कम 2-3 दिन पहले आप सूचना दे देवें तो सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जाती है। खासकर नवरात्रि में तो एडवांस बुकिंग करना होता है, क्योंकि एक बार स्लॉट आपका बुक हो गया तो फिर उसमें भी ऐसा है कि 1 घंटे के लिए एक व्यक्ति को स्लॉट अवेलेबल मिलता है।
अच्छा। यदि वो आपसे मिस हो गया तो फिर आपको वेट करना होगा जब अगला आपका समय आएगा, उस पर आपका हवन कर्म संपन्न किया जाता है। मुझे ये बताइए सर, अगर किसी की शादी ना हो रही हो तो उसमें क्या एक बंगलामुखी माता को किस तरीके से खुश करके जो है अपनी शादी को जो है वो संपूर्ण बनाते हैं? देखिए, विवाह के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है कि सबसे पहले आप कुंडली का आपका निर्माण करवाएं। अच्छा। क्योंकि 90% जो विवाह में समस्याएं होती है वो आपकी कुंडली को लेकर के होता है। बहुत सारे लोगों को मंगल दोष होता है, इस कारण से विवाह नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को अंगारक दोष होता है, इस कारण से विवाह इत्यादि में समस्या आती है। अंगारक दोष वाले को विवाह के साथ साथ चिड़चिड़ेपन का भी स्वभाव हो जाता है। कोई आप सामान्य रूप से कोई बात उनसे करेंगे तो वो उसमें चिड़चिड़ करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए उन दोनों का कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाइए। यदि हो तो उज्जैन में अंगारेश्वर करके, तो प्रख्यात जो है मंगलनाथ मंदिर नाम से है, क्योंकि मंगल पूजा है तो मंगलनाथ मंदिर ज्यादा प्रख्यात है। पर जो मेन मंदिर है जस्ट उसके पास में अंगारेश्वर, अच्छा, वहां पर इसके निमित्त पूजा कर्म इत्यादि होती है। वहां जाकर विधिवत कर्म संपन्न करवाएं। यदि वहां कुछ संपर्क नहीं मिल पा रहा हो तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां हम आपका संपर्क करवाते हैं। वहां से आप ये कर्म संपन्न करें। फिर वहां उज्जैन आए हैं तो वहां से 100 किलोमीटर नलखेड़ा नगर पड़ता है। भगवती का आशीर्वाद लेने वहां तक आए तो आपको शीघ्र ही उसका अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्लस इसके लिए आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं कि पर डे अपने घर पे सरसों का तेल का दीपक जलाना है आपको, सुबह शाम दोनों समय। अच्छा। उसके अंदर आपको एक काली मिर्ची डालना है और अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे रोग बाधा को लेकर के हो या विवाह को लेकर के हो, अच्छा, इसका आपको मन में चिंतन करना है, भगवती से आग्रह करना है शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए तो मुझसे जो भी हो पाएगा, फूल नहीं तो पाखड़ी में आपके दर पे आके अर्पण करूंगा। ऐसा भाव करके प्रत्येक दिवसीय कर्म आप करें तो इसमें आपको अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ओके। मुझे बताइए कि कभी कभी जैसे लेडीज प्रॉब्लम वगैरह कुछ होती है जी, तो क्या उसमें भी ये सब पूजा और अपना उपाय कर सकते हैं, ये कैसे है? उसमें आदरणीय नहीं करना चाहिए। नहीं करना आपका साप्ताहिक वर्ग छोड़ के आप पूरे महीने कर्म वो कर सकते हैं। अच्छा। साप्ताहिक कम से कम आपको त्यागना चाहिए, उसके पश्चात आप पूजा कर्म इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं। ओके। मुझे बताइए कि मान लो कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि 21 दिन करना है या 12 दिन करना है, 11 दिन करना है, उसी बीच में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या करें? उसको बंद करके फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करें या कैसे करें? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि मेन आपका होता है संकल्प कर्म। अच्छा। उसमें आप भाव करते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं इतनी संख्या में जप कर्म संपन्न करूंगा या करूंगी। अब उसमें दिन निर्धारित ना करें, फिर आप ये प्रकल्प कर सकते हैं कि मुझे 25,000 जप कर्म करना है, मैं इसका संकल्प लेती हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र में संपन्न करूंगी। अगर मान लो बाय चांस इस दौरान आपका पीरियड समय आ जाता है तो वो अवधि मिटा करके वापस आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। या ऐसा है कि कोई संकल्प आपने संख्यात्मक ले लिया है दिन के अनुसार, तो अगर विवाह उनका हो चुका है तो उनके हस्बैंड वो कर्म संपन्न करें। फिर हस्बैंड को कुछ कार्य है तो भी कुछ समय आप रुके, उसके बाद फिर वो कार्य वापस अपना प्रारंभ आप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बीच में रुक हाँ, उस समय रुक सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आपने अभी बताया कि कई पॉलिटिशियन भी आपके पास आते हैं ये सारे काम कराने, उसका थोड़ा बताइए कि अगर कोई पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहता है या क्या करना चाहता है, क्या होता है उनके लिए? आज की तारीख में ये स्पष्ट हो चुका है, यदि व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए तो उसको बगलामुखी कर्म करना चाहिए। आप जितने भी बड़े पॉलिटिशियन को देखेंगे कहीं ना कहीं आपको वो भगवती के आराधना कर्म करते हुए दिख जाएंगे। कुछ नहीं दिखेंगे तो वो गुप्त रूप से कर्म करवाते हैं। इसके लिए क्योंकि राजनेताओं की कुल देवी ही बगलामुखी को माना गया है आज की तारीख में, तो ऐसे बहुत सारे राजनेता इत्यादि हैं जो गिनाने बैठे तो कम पड़ जाए, इतनी कर्म वहां पर संपन्न होते हैं। कोई नलखेड़ा नगर नहीं आ पाते हैं तो वो दतिया जाते हैं। अच्छा। दतिया नहीं जा पाते हैं तो वनखंडी जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, फिल्म स्टार इत्यादि आते हैं, अनु मलिक जी इत्यादि का आना हुआ है, संजय दत्त इत्यादि का वर्ष में एक बार वहां पर कर्म इत्यादि संपन्न होता है। अच्छा। वो वहां नहीं जा पाते हैं तो उनके कुछ ब्राह्मण देवता जाके कर्म संपन्न करते हैं। अच्छा। छोटे मोटे जितने श्रीले होते हैं उन सबके वहां पर सेलिब्रिटी वहां पर आते हैं। यहाँ तक कि अंबानी परिवार का भी वहां पर आवागमन लगा रहता है। अच्छा, अंबानी परिवार। क्योंकि क्या है कि आज की तारीख में स्पष्ट हो चुका है, जितना कर्म हम स्वयं के लिए करेंगे उतना हम जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोग जी के लिए एक दिन हमारे गुरुजी बता रहे थे कि जितना आपका घड़ा भरा हुआ होता है उतना आप दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। ये ब्राह्मणों के लिए भी विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। जैसे व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसके लिए कुछ कर्म करते हैं तो वो हमारे पास से कुछ लेकर के जा रहा है, तब जाकर उसका कार्य संपन्न होता है जी। तो इसके लिए स्वयं की आराधना भी जरूरी है। अच्छा। जितना हम स्वयं की आराधना करेंगे इतना हमारा मटका भराएगा, कोई आएगा फिर उसके लिए हम कर्म कर सकेंगे। इसलिए स्वयं की आराधना अति आवश्यक है। चाहे सामान्य व्यक्ति हो या फिर कोई ब्राह्मण हो, स्वयं की आराधना कर्म जितना वो ध्यान देगा उतना शीघ्र उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओके। तो स्वयं की कैसे आप आराधना कैसे करते हैं आप? देखिए, अपना तो ये है कि भगवती ब्राह्मणों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ गायत्री बताई गई है। अच्छा।
कि भगवती के आशीर्वाद से सिर्फ गायत्री माता का ही वो ध्यान कर्म इत्यादि करेंगे तो कलयुग में धन, वैभव, लक्ष्मी इत्यादि सबकी अधिष्ठात्री देवी आपके लिए गायत्री सिद्ध हो सकती है। उनके अलावा आप स्वयं की इच्छा से जो कर्म करना चाहें वो कार्य आप संपन्न कर सकते हैं दीक्षांत कर्म के पश्चात। अच्छा, अच्छे उचित गुरु के पास जाइए, उनसे दीक्षांत कर्म संपन्न कीजिए, फिर जैसी प्रोसेस वो फॉलो करते हैं वैसे आपको बताना है। अब नॉर्मली सिचुएशन को आप समझिए, कोई युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है, कोई सैनिक जा रहा है, तो स्वयं की सुरक्षा के लिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट धारण करता है कि बाय चांस गोली उसके पास आई भी सही तो वो जैकेट उसको बचा लेगा। ऐसे ही यदि कुछ आराधना कर्म इत्यादि आप करते हैं तो कभी ना कभी आपको उसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। मान लो कोई त्रुटि हो गई तो अब उसमें कौन आपको बचाएगा? जो गुरु दीक्षा आपने प्राप्त करी है उस गुरु का तप जप इतना अत्यधिक होता है कि वो आपसे उसकी सुरक्षा कर लेता है। अच्छा। यदि आप में से कोई त्रुटि भी हो जाती है फिर वो क्षमा प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए हैं, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाए हैं। यदि गुरु के मार्गदर्शन पे आप चलेंगे तो एक ना एक दिन आपके जीवन क्षेत्र में वो पद आप हासिल करेंगे जो आपको करना चाहिए। ओके, मुझे बताइए कि जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके की कोई पद पाना चाहता है, बड़ा प्रतिष्ठा पाना चाहता है, तो क्या वो सीधा आपसे पहले कनेक्ट करे पूजा करने के लिए या घर से भी कुछ कर सकता है? देखिए, घर से तो जो मैंने आपको बताया लॉजिकली वो क्रिया वो प्रारंभ करें, बाकी कुछ विशेष प्रयोग घर पे वो कर सकता है, पर वो किस दायित्व के लिए कर रहा है, किस कर्म के लिए कर रहा है, किस पद के लिए कर रहा है वो पहले हम समझते हैं। उसके बाद उनको बताते हैं कि आप फॉलो करते हुए आइए। उसके पश्चात नलखड़ा नगर आते हैं, वहां पर उनकी क्रियाएं संपन्न होती है। पहले क्रिया होती है सबसे पहले टिकट प्राप्ति के लिए। अच्छा कि टिकट प्राप्ति हो उसके लिए क्रियाएं होती है। प्राप्त हो जाती है तो फिर उस क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हो उसके निमित्त क्रियाएं होती है, तब जाकर वो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त उसका होता है। ऐसे अभी महाराष्ट्र के निमित्त जब चल रहे थे चुनाव इत्यादि, अच्छा। तो पहले हमने किसी के चुनाव की टिकट प्राप्त हो उसके निमित्त कर्म किया, भगवती के आशीर्वाद से वो उनको प्राप्त हुआ। अरे वाह। दूसरा फिर उनको विजय प्राप्ति के लिए किया तो वो भी उनको प्राप्त हुआ। क्या बात है। ऐसे ही नलखेड़ा से महाराष्ट्र की पूरी राजनीति चली है, ये मानिए। अच्छा, तो एक बार तो आपको जीवन में ये कर्म करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। मुझे बताइए कि आपने कुछ थोड़ा सा कॉमन अभी उपाय बताए थे मतलब शादी के लिए जी। मुझे बताइए कि अगर पैसों से रिलेटेड अगर कोई घर का कोई आप एक अच्छा सा उपाय बताना चाहे तो वो क्या होगा? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति सारा कार्य करते करते अपने पितरों को पूजना कभी कभी भूल जाता है। सारे देवता आपसे प्रसन्न हो और आपके पितर आपसे रुष्ट हो तो भी आपको वंशवृद्धि में भी समस्या आती है, धन आगमन में भी समस्या आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। जो अपना गैस स्टैंड होता है जिसको पंडेरी बोला जाता है, वहां पर हम जल का पात्र एक रखते हैं। बहुत सारे घर पे आरओ होता है, ये होता है, पर बहुत सारे घर पे जल का पात्र भी होता है। वहां पर आप 4 बत्ती वाला सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अच्छा। अपने पितरों के निमित्त। अच्छा। और उनसे आराधना कर्म कीजिए कि यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे व्यापार पर आपका आशीर्वाद भी सदैव बना रहे। ऐसा भाव करते हुए पर डे संध्या के समय आप वो दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसमें आपको बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा, खासकर लक्ष्मी के लिए और वंश वृद्धि के लिए। जिनको बालक इत्यादि में भी समस्या आ रही है तो बहुत बार पितरों के दोष के निमित्त समस्या देखने को मिलती है। तो यह प्रयोग यदि वो करते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता है। प्लस कम से कम ज्यादा नहीं तो जो बड़ी अमावस्या आती है उस दिन आप पीपल के पेड़ के पास में खीर पूड़ी का भोग लगाकर 1 बत्ती वाला सरसों का तेल का दीपक जलाकर आप आ सकते हैं। उससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अच्छा। वो तृप्त रहेंगे तो आपके किसी कार्य में रुकावट आपको नहीं आती है। क्या बात है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि पितरों को जो है वो ज्यादा मतलब रोकना नहीं चाहिए या उनका ज्यादा याद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपको और परेशानी कर सकते हैं। क्या होता है उसके बारे में? जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने एक स्थान तय करके रख देते हैं। हाँ जी। कि हमारे पितर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। अब उससे होता क्या है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं फिर आपके जीवन में समस्या देखने को मिलता है। इसके निमित्त 2-3 प्रकार के हमारे पुराणों में प्रयोग बताए गए हैं। सबसे पहला प्रयोग है आपके 7 दिवसीय पितृ भागवत, जो कि बड़ी नवरात्रि होती है दशहरे वाली, उसके पहले पितृपक्ष आता है। अच्छा। 15 दिवस का। तो उस समय अपने घर पे 7 दिवसीय पितृ भागवत आपको कराना चाहिए। मूल भागवत तो आपने सुना होगा, जैसे बड़े बड़े आचार्य सब करते हैं, वो सार्वजनिक रूप से होता है और यह सिर्फ आपकी गोत्र के निमित्त होता है, आपके घर के अंदर होता है। अच्छा। सिर्फ आपके परिवार के ही इसमें आमंत्रित होते हैं। यह कर्म आप करते हैं, फिर गया जी जाकर 8वें दिन उनको आप छोड़ करके आते हैं, फिर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके बाद फिर घर पे आपको उनको रखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उनके निमित्त आप जैसे हर अमावस्या आती है, कुछ आती है तो ध्यान कर्म कर लें, पूजन कर्म कर लें, धूप दान इत्यादि कर लें, वो भी प्रोसेस कंटिन्यू आप रखिए। दूसरा कर्म जो आपका होता है उसमें आपका होता है नारायण बलि। अच्छा।
जो पहली पीढ़ी से 8वीं पीढ़ी के लिए आप करते हैं। अच्छा। तीसरा सर्वोत्तम कर्म होता है पंचबली। अच्छा। जो पहले पीढ़ी से लेके 16 पीढ़ियों के निमित्त कोई भी व्यक्ति मान लो अधोगति में गए हों, पर हम ध्यान होता नहीं है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक व्यक्ति याद रख लेता है। सही पर बात है। पहली पीढ़ी से 16 पीढ़ी तक यदि कोई भी व्यक्ति अधोगति में गया है और आप उनके वंश के हैं तो वो आपसे भाव रखता है कि ये मेरे वंश का है, ये ऐसा कुछ कर्म करे जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आपको भी समस्या देना प्रारंभ करेंगे यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो इन तीनों में से एक कोई सा कर्म आप अपने घर पे करें या करवाएं, उससे सभी को प्राप्ति होती है मोक्ष इत्यादि की। तब आपके घर में थोड़ी खुशहाली देखने को मिलती है। पितरों के निमित्त इनके अलावा कोई प्रयोग है ही नहीं। ओके। अच्छा, पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ ये तीनों प्रयोग बताए जाते हैं। ओके जी। मुझे बताइए कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि कर्ज में हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं जी। तो बंगलामुखी माँ को किस तरीके से खुश करके जो है वो कर्ज से जो है वो निकल जाए, उसका कुछ प्रोसेस बताएं। इसमें आप सामान्य हवन कर्म वहाँ पे आइए। अच्छा। हवन कर्म होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। उसमें 3 कैटेगरी होती है, व्यापार वृद्धि, रोग निवारण और शत्रु बाधा। अच्छा। व्यापार में वृद्धि होगी तो कुछ लोग ज्वलनशील भी होंगे, तो उनके साथ में शत्रु बाधा इस कारण ऐड किया जाता है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा आपसे दूर रहे, ठीक है, आपका अच्छा ना चाहे तो बुरा भी ना कर पाए। तो इसके निमित्त व्यापार वृद्धि, रोग निवारण और शत्रु बाधा के तीनों के मिश्रित करके कुछ औषधियां लाई जाती है। अच्छा। उन सभी औषधियों का प्रयोग करके आपका हवन कर्म संपन्न किया जाता है। उसके पश्चात आपको आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है अपने घर पे रखने के लिए कुछ, वो आप घर पे लेकर के जाते हैं, रखते हैं। उससे आपको भगवती महालक्ष्मी का आशीष कृपा प्राप्त होती है। ओके, तो उससे कर्ज भी दूर हो जाता है। हाँ, कर्ज, व्यापार बढ़ेगा आपका तो लक्ष्मी का आगमन होगा, उससे कर्ज आपका अपने आप ऑटोमेटिक थे। मुझे बताइए कि अगर कोई नहीं आ पा रहा और आप इसका ऑनलाइन करते हैं तो क्या सेम फल मिलता है या कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहता है? देखिए 1% डिफरेंट तो देखने को मिलेगा। अच्छा। वो क्यों मिलेगा? आप कुछ कर्म कर रहे हैं, मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, बहुत अंतर उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जिस भाव के साथ वो कर्म कर सकते हैं। सही बात है। मैं आपके लिए चाहकर भी उसमें सिर्फ 90% दे सकता हूँ, पर जो 10% आपके मन का भाव है वो मेरे अंदर नहीं आ सकता। सही बात है, क्योंकि उस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूं। आप जूझ रहे हैं तो आपको सर्वोत्तम उसमें पता है। यदि आपको चोट लगी, मैं उसमें मल्लम पट्टी कर सकता हूँ। सही बात है। पर कितना दर्द हो रहा है वो सिर्फ आप ही सहन कर सकते हैं। सही बात है। तो वही विषय होता है। पहले तो यह आग्रह हमारा होता है कि आप स्वयं वहां पर आकर कर्म करवाइए। यदि नहीं आ पाते हैं तो फिर हम ऑनलाइन की ओर जाते हैं, उसमें आप कर्म करवाइए, वीडियो कॉल पर ऐड रहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी इसमें चलता है। सही बात है। लोगों ने लाखों करोड़ रुपए डला लेते हैं, फिर लोगों ने शिकायत करते हैं तो बोलते हैं हम तो बगलामुखी मंदिर में है ही नहीं। तो इससे अच्छा है पहले आप वीडियो कॉल कीजिए, वहां पर ब्राह्मणों से वार्तालाप कीजिए, भगवती के दर्शन कर्म कीजिए, तब जाकर के आप उनको पेमेंट डालिए और अपना कार्य संपन्न कराइए, तब जाकर के आपका अच्छा परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। तो भैया मैं सर का जो नंबर है पहले ही मैं डाल सकता हूँ, उसका नंबर? बिल्कुल आप दे सकते हैं जी, नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन करके रख दूंगा। पहले वीडियो कॉल करना, क्यों जी? बिल्कुल उसके बाद जो है कनेक्ट करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें फ्रॉड आ जाती है सामने। जी, मुझे ये बताइए कि बंगलामुखी माता को जो है थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, उनका कैसा स्वरूप है और क्या है, थोड़ा सा आप उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि अभी हमारी चर्चा हुई, भगवती वहां पर त्रिशक्ति में विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके साथ ही में भगवती के प्रांगण में आनंद भैरव भी विराजमान है। अच्छा। जो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। वहीं आप भगवती की दाईं ओर देखेंगे तो राधे कृष्ण मंदिर वहां पर विराजमान है। वहां की विशेषता यह है कि आपने अभी तक जो भी पारदर्शी देखे हैं, मतलब पारा से बने हुए अत्यधिक शिवलिंग का निर्माण होता है। अच्छा अच्छा। पूरे भारतवर्ष में जितने शिवलिंग बनते हैं सब पारा धातु के बनते हैं। अच्छा। पर वहां पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो पारा धातु से निर्मित है, मर्क्यूरी उस धातु से। अच्छा। और जो राधा रानी है वो अष्ट धातु से निर्मित है। इसमें स्वर्ण की मात्रा सबसे अत्यधिक है। इसे पारदर्शी राधे कृष्ण में आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही में दक्षिण मुखी आपको हनुमान वहां पर देखने को मिलेंगे। ऐसे सभी मंदिरों का मिश्रित होकर वहां भगवती का विशाल मंदिर वहां देखने को आपको मिलता है। अच्छा। अब वहां की व्याख्या कितनी पुरानी है कि जो महाभारत का युद्ध होने का था तो वनवास के पश्चात 1 वर्ष का पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर पांडव नलखेड़ा आए थे। अच्छा। वहां पर आकर उन्होंने भगवती की आराधना कर्म इत्यादि की थी युद्ध में विजय प्राप्ति के निमित्त। तब जाकर के उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तब से वहां पर विजय प्राप्ति के निमित्त कर्म इत्यादि प्रारंभ हुए हैं कि कोई व्यक्ति विजय प्राप्ति के निमित्त यदि वहां पे अरदास लगाता है तो भगवती के आशीर्वाद से शीघ्र ही उसको अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा। इतना पुराना इतिहास है, इसलिए मंदिर को पांडव कालीन माँ बगलामुखी मंदिर कहा जाता है। उनका स्वरूप किस तरीके का होता है, कैसा रूप होता है उनका? क्योंकि मैंने ना सिर्फ सुना है, अभी तक मैंने उनका स्वरूप देखा नहीं या समझा नहीं, आप थोड़ा बताइए इनके बारे में। भगवती पिंडी रूप में विराजमान है। अच्छा।
ज्वाइंट है तीनों माता जी, बीच में बगलामुखी है, दाएं में महालक्ष्मी, बाएं में महासरस्वती। अच्छा। इनके साथ ये गर्भ में भगवती विराजमान है। कुछ कुछ शोधकर्ता ऐसे बताते हैं कि भगवती खड़े हुए हैं। अच्छा। आज उसका कुछ विशेष मिला नहीं है अभी तक, पर कुछ कुछ शोधकर्ता ऐसा बताते हैं कि भगवती के चरण भी है। पांडव इत्यादि भगवती के चरणों में पुष्प इत्यादि अर्पण करते थे। अच्छा। और जो नीचे का मंदिर बना हुआ है वो कण कण स्वर्ण से रहित है। कुछ कुछ शोधकर्ता ऐसे भी बताते हैं। अच्छा। भगवती की असीम कृपा महिमा प्राप्त करना है तो एक बार आप दर्शन कर्म करने अवश्य पधारें। आप एक बार दर्शन कर्म भी यदि कर लेंगे तो आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। कितना मनमोहक भगवती का दृश्य आपको देखने को मिलता है। वहां पे अगर कोई आना चाहता है तो एक स्पेशल कोई डेज या कोई स्पेशल कोई मतलब तारीख या कोई कि भाई इन दिनों में आओ तब ज्यादा अच्छा फल मिलता है, कोई ऐसा कुछ स्पेशल? देखिए, इसके लिए मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। अच्छा। मेरा मानना अलग ये है कि भगवती ये नहीं देखती है किस नक्षत्र में कार्य हो रहा है, किस वार को कार्य हो रहा है, किस तिथि को कार्य हो रहा है। भगवती मुख्यतः ये देखती है व्यक्ति किस भाव को लेकर के कर्म कर रहा है। तो यदि आप उचित भाव लेकर के जाते हैं तो किसी भी तिथि को, किसी भी वार को, किसी भी नक्षत्र को आप कार्य संपन्न कराएंगे तो आपको उसका अच्छा परिवर्तन देखने को मिलना है। बाकी मूलतः कुछ लोग बताते हैं शोधकर्ता की भगवती का जब उद्गम हुआ था, उद्गम मीन्स थोड़ा सा जब भगवती प्रकट हुई। अच्छा। जब भगवती प्रकट हुई थी उस दिन दिवस स्पष्ट हिंदी में जी जी। तो उस दिन दिवस के अनुसार मंगलवार का दिन था और तिथि के अनुसार चतुर्दशी तिथि थी, जो अच्छा। हर अमावस पूर्णिमा के एक दिवस पहले होती है, 14। ओके। तो ऐसा बहुत कम वर्ष में संयोग बनता है जिस दिन चतुर्दशी भी होती है और मंगलवार भी होता है। ओके। वर्ष में बहुत कम ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा आप किसी भी मंगलवार के दिन या चतुर्दशी के दिन कर्म करवाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके। लेकिन जैसे गुप्त नवरात्रे जो अब स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें बहुत मेन माना जाता है या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, ऐसा है कि इसमें जो साधनाएं होती हैं, जो शक्तियां होती है, वो एक तीव्र रूप पे होती है। जैसे कि बताते हैं कभी कभी सूर्य चंद्र का प्रकोप देखना हो तो जब पृथ्वी को ज्यादा पास में आता है तो उसका प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे ही इन दिनों में एनर्जी एक्टिवेट होती है जो आपसे जल्दी कनेक्ट करती है। हाँ। तो इस कारण मात्र इन दिनों में आप कर्म करवाते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जल्दी आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। अच्छा। चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, पारिवारिक को लेकर के हो, शत्रुओं को लेकर के हो, कोर्ट कचहरी को लेकर के हो, जिस भी भाव को लेकर के आप वहां पर गए हैं उसमें शीघ्र आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा। अब बहुत सारे ऐसा बोलते हैं, पंडित जी क्या इसकी गारंटी होती है? हाँ। कितने दिन में कार्य हो जाता है? सही बात है। तो उनके लिए बस मेरा वाक्य ये है कि पंडित जी भी ब्राह्मण हैं, इंसान हैं, भगवान नहीं है। ये है कि हम आपका 100 नहीं 1000% अच्छे से अच्छा कार्य करके देते हैं। उसके बाद भगवती के प्रति आप कितना विश्वास, भाव और समर्पण रखते हैं उतना शीघ्र आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हमने तो यह भी देखा है व्यक्ति यहाँ से कर्म करा के निकला, घर नहीं पहुंचा, उसके पहले उसकी समस्याओं का निवारण हो गया। अच्छा। उसका फोन आ जाता है, पंडित जी हमारा कार्य हो चुका है। अरे वाह। तो किसी को कुछ दिन का समय भी लग जाता है, किसी को कुछ महीने का समय भी लग जाता है। पर कहीं ना कहीं मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 छोटे बच्चे होते हैं जी। अब माँ मान लो बालक को देख रहे हो खिलौने से खेल रहा है। अब खेलते खेलते मान लो उसने हाथ में कुछ नकली चीज ले ली, चाकू हो गया, कुछ भी हो गया। अब माँ को पता है तो माँ तुरंत दौड़ करके आती है, वो चाकू उससे छीन लेती है। अब उस समय बालक को बहुत क्रोध आता है कि यार मैं तो खेल रहा था, माँ ने मुझसे ये क्यों छीन लिया। तो कभी कभी मान लो आपका अहित भी हो रहा है और भगवती की आराधना कर्म आप कर रहे हैं तो ये मानिए कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उससे और कुछ अच्छा है जो आपको प्राप्त हो सकता है। तो कभी कभी व्यक्ति जो मनोकामना लेकर के आता है वो प्राप्त नहीं होती, पर उससे अच्छा जो चीज हो सकती है वो भगवती के आशीर्वाद से उसको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आप एक सोच सकते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है, बाकी सर्वोत्तम आपके लिए क्या है ये भगवती को ज्ञात होता है। तो कभी कभी वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई ऐसे काम की गारंटी नहीं होती कि लोग कहीं बोलते हैं कि हाँ भाई गारंटी मिल जाए काम की। जो व्यक्ति लेता है मैं भी मानता भी नहीं क्योंकि आप एक आराधना कर्म अच्छे से अच्छी करके दे सकते हैं, क्योंकि हम भगवती को यहाँ बाध्य नहीं कर रहे हैं। सही बात है। वो फिर क्या विषय होता है किसी को बाध्य करना। जैसे नॉर्मल आप समझिए बजरंग बाण, उसमें हनुमान जी को राम जी की आन दी जाती है कि आपको ये कार्य करना ही है। अच्छा। पर हम वहाँ क्या कार्य करते हैं कि प्रेम पूर्वक, अच्छा, कि भगवती का प्रेम पूर्वक यदि आशीर्वाद आप पर प्राप्त हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वरना भी क्या होता है कि जैसे विकास जी से मेरा अच्छा संपर्क है, मैंने एक बार फोन लगाया विकास जी को, विकास जी मेरा कार्य कर दीजिए। अब वो कार्य विकास जी को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी विकास जी ने मेरी बात मानकर एक बार वो कार्य कर दिया। पर विकास जी दूसरी बार से मेरा फोन उठाने में फिर
विचार जज करेंगे। सही बात है। तो ऐसा ही वहां पर होता है, किसी भी देवी देवता से आप उनको बांध करके कर्म यदि करवाएंगे तो एक बार हो सकता है आपका कार्य पूर्ण हो जाए, पर आगे वापस ऐसा भाव रख के आप जाएंगे तो उसमें बहुत समस्या आपको देखने को मिलती है। इससे अच्छा है प्रेमवश आप कर्म करवाएं, भगवती के ऊपर छोड़ें कि भगवती मैं तेरा बालक हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, मुझे अब तुझे संभालना है। सही बात है। तब आपको जो परिवर्तन देखने को मिलेगा ना फिर वो कोई छीन सकता है, और फिर जो आपको प्राप्त होगा वो आपने जितना विचार किया है आपकी कल्पना से भी परे आपको प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा। यानी कि अपने आप को पूरा सरेंडर करके उनके पास आओ जी, तब जो भी भगवती देगी वो अच्छा ही होगा आपके लिए। जी मुझे बताइए, कोई एक क्लाइंट का आप थोड़ा सा कोई बताइए कि उनकी लाइफ में बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज हो गया हो, कुछ थोड़ा बताइए किसी के बारे में। एक हमारे यहाँ जजमान आए थे, नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ नाम मत लीजिए। जजमान आए थे तो उनका ऐसा था कि जब पहली बार मेरी भेंट उनसे हुई तो उनका इतना कुछ खास नहीं कार्य व्यवसाय था, कपड़ों इत्यादि को व्यवसाय है उनका, इतना कुछ खास नहीं था। बोले पंडित जी मेरा छोटा सा व्यवसाय है, इसमें मुझे कर्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे अच्छा बेनिफिट मुझे इसमें प्राप्त हो सके जी। तो उस समय वो आए, बोले पंडित जी अभी मैं 2100 रुपए का हवन कर्म करवा करके आ रहा हूँ और इतना ही मैं करवा सकता हूँ। ठीक है। पर मैंने उस समय कुछ पूजा के नियम मेरे अनुसार बनाए हैं, कुछ पूजा के प्रोसेस बनाई है, 1 2 3 4 5 भाग में भगवती की 5 स्टेप में पूजा को विभाजित किया है। अच्छा आपने? जितना मेरा शोध है उसके अनुसार। ठीक है। तो मैंने उनसे आग्रह किया ये पहला भाग आप संपन्न करवाइए। आप साथ साथ बताते भी रहिए क्या क्या भाग है वो, ताकि थोड़ा दर्शकों को ही पता रहे भाई। इसमें भगवती का प्रथम भाग जो होता है उसमें 36,000 जप कर्म इत्यादि होता है। ठीक है। तो वह मैंने उनसे कहा आप ये कर्म प्रारंभ करवाइए, इसमें अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बोले पंडित जी अभी मेरा इतना बजट तो नहीं है, पर हो जाएगा तो मैं अवश्य यहाँ पर आऊंगा करवाने के लिए। अब वो घर पे गए, पता नहीं क्या कुछ बेचैनी जैसी उनको लगी, तो 15-20 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। बोले पंडित जी मेरा मन नहीं लग रहा है, वो भाग हम करवाते हैं, चाहे मैं कुछ परिवार वालों से मित्रगण से लेकर के आऊंगा, पर वो भाव हम करवाएंगे जी। अब पहला भाग उनका संपन्न हुआ, वहीं पास में हमारा ऑफिस बना हुआ है, वहां हम बैठे दोनों, वहीं वार्तालाप हमारी हुई कि भगवती की भी इच्छा रही तो आगे का प्रोसेस हम इसमें फॉलो करेंगे, वरना मैंने मेरी ओर से समर्पण भगवती को कर दिया है। अच्छा। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ उनका व्यापार में अच्छा प्रोग्रेस हुआ, सब कुछ हुआ, जिससे पेमेंट कुछ लेके आए थे उसको पेमेंट भी उन्होंने वापस दे दिया। फिर मुझे फोन लगाया, बोले पंडित जी अगली स्टेप की ओर अग्रसर होना है। अच्छा ठीक है आइए। फिर वो आइए, दूसरा स्टेप उनका संपन्न हुआ, फिर कुछ माह का समय व्यतीत हुआ, फिर तीसरा स्टेप उनका संपन्न हुआ, फिर चौथा उनका संपन्न हुआ। मतलब ये मानिए कि जैसे आपकी प्रोग्रेस उसमें होती जाती है वैसे उसमें कुछ कर्म बढ़ते जाते हैं, क्रियाएं बढ़ती जाती है, व्यक्ति भाव बढ़ते जाते हैं, तो ये आपकी 7 चीजों में वृद्धि करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन सम्मान। अच्छा। इन सभी विषयों को लेकर आप प्रगति में उसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो प्रोग्रेस मैंने लिखे हैं सभी लिखे हैं सर्व बाधा निवारण को लेकर। ओके जी। तो व्यक्ति पहले भाग से प्रारंभ करता है, फिर जैसे जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, अगर वो चौथे भाग तक भी टच कर जाता है तो वो भगवती का आशीर्वाद उसको प्रदान होगा जो अकल्पनीय होगा। अच्छा। पहले भाग जब उसने करवाया तब वो कहाँ था, और चतुर्थ भाग तक पहुंच चुका है तब वो कहाँ है, वो विचार वो भी नहीं कर सकता। ओके। तो क्या रहा उनका फिर लाइफ कैसी हो गई उनकी? भगवती के आशीर्वाद से ये है कि आज की तारीख में जितना उस समय स्ट्रेस में थे उससे कई गुना ज्यादा आज वो प्रसन्नता में रहते हैं। अच्छा। क्योंकि सब तरह से आज उनको अच्छा है, परिवार अच्छा है, परिवार की प्रोग्रेस अच्छी हुई है, क्योंकि व्यक्ति प्रोग्रेस करता है साथ साथ उसका परिवार भी प्रोग्रेस अच्छी कर पाता है। सही बात है। क्योंकि परिवार को स्ट्रेस में देखते व्यक्ति का माइंड आधा वहीं खराब हो जाता है। सही बात है। यदि व्यक्ति फुल प्रोग्रेस करेगा तो उसका परिवार भी उसमें अच्छा हंसी खुशी देता है, व्यापार अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो ये भगवती की असीम कृपा बनी रहती है। जी मुझे बताइए जो 5 स्टेप है आप थोड़ा बताइए। पहला आपने बोला कि 36,000 जप करने पड़ते हैं, दूसरा स्टेप क्या है? 1.25 लाख जप कर्म आप करवा सकते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर भगवती का 5 लाख जप कर्म इत्यादि होता है, फिर भगवती का 36 लाख जप कर्म होता है, फिर 1,36,00,000 जप कर्म होता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप में बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं तो इसमें और बहुत सारी क्रियाएं भी ऐड होती हैं। अच्छा। जैसे कि 2 दुनिया में ब्रह्मास्त्र विद्या बताई जाती है, एक बगलामुखी माता, दूसरी दुर्गा देवी। अच्छा। दुर्गा सप्तशती का नाम सुना होगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। उसमें 700 श्लोक है, उसका पाठ होता है। तो इन दोनों का प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता है। अच्छा। तो पहला और दूसरा प्रयोग में तो भगवती का आपको सामान्य अनुष्ठान कर्म ही ऐड होता है, तीसरे प्रयोग से ब्रह्मास्त्र प्रयोग प्रारंभ होते हैं। अच्छा। जिसमें ये सारी क्रियाएं उसमें ऐड होना प्रारंभ हो जाती है। इनके साथ इनकी भी 4 स्टेप होती है। अच्छा। नवचंडी कर्म, शतचंडी कर्म, सहस्त्र चंडी कर्म और लक्ष्य चंडी कर्म। अच्छा। यह आपका तीसरे भाग से प्रारंभ होता है। 3 4 5 6 में स्टेप बाय स्टेप ये भी आपके बढ़ते जाते हैं। ओके। तो यह करवाने में फिर आपको जीवन में जो परिवर्तन मिलता है बस आनंदमय है, समझिए उसके। क्या बात है। तो ये बताइए कि टोटल फिर कई सारे ब्राह्मण बैठने होते होंगे उसमें? बिल्कुल बैठते हैं। पहली स्टेप यदि मान लो आप विचार करते हैं 1.25 लाख की आप बात कर लें तो उसमें
नॉर्मली सबका अलग अलग होता है, मेरे बिठाने सिस्टम थोड़ा सा ठीक है। भिन्नता में, तो उसमें 25 ब्राह्मण देवता बैठते हैं। 25 बैठते हैं उसी 25 ब्राह्मण देवता 5 घंटे जप कर्म करते हैं। ओ, जप कर्म के बाद उसका 2.5-3 घंटे का हवन कर्म होता है। अच्छा तो करीबन 7-8 घंटे का प्रोसेस वो ओ, होता है। अच्छा अब इसमें जप कर्म काउंट कैसे होता है? एक माला में 108 मोती होते हैं। अब 108 में से 8 को माइनस करके 100 को काउंट करते हैं। अच्छा एक ब्राह्मण देवता 1 घंटे में 10 माला कर्म संपन्न करते हैं। ठीक है। तो एक ब्राह्मण के 1000 जप कर्म संपन्न हुए। वही 25 ब्राह्मण करेंगे तो 25,000 जप कर्म संपन्न हुए। वही क्रिया 5 घंटे चलती है तो आपके 1,25,000 जप कर्म संपन्न हो जाते हैं। अच्छा अब इसमें यदि वो 8 भी आप प्लस कर देंगे हाँ तो जो आपका संकल्प की संख्या है वो उससे और अत्यधिक हो जाएगी। पर हम 8 माइनस करके चलते हैं कि कभी सही मालाएं बात है। 9 भी हो जाती है, बिल्कुल कभी 8 भी हो जाती है, तो कभी 11 भी हो जाती है। सही तो बात इस कारण हम 8 को पहले ही माइनस करके चलते हैं। है। ऐसा पूरा कार्य वो संपन्न होता है तो उसमें भगवती के आशीर्वाद से अच्छा परिवर्तन मिलता है। क्या बात है। चलते चलते आप थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि इसका फुल पैकेज सर प्राइस क्या है, या ये सिर्फ आप दर्शकों को ही बताएंगे? वो क्या होता है कि मनोकामना के अनुसार डिपेंड होता है। अच्छा जैसे कि नॉर्मल आप समझिए किसी मेडिकल पे आप जाते हैं, आपको बुखार होता है तो आप वैसा इलाज करवाते हैं, सर्दी खांसी होती है वैसा इलाज करवाते हैं, सही बात है। कैंसर है तो उसमें वैसा इलाज करना होता है तो वैसा उसमें खर्चे भी आता है। सही कोई कार्य आपका 10 रुपए में हो रहा है तो कोई कार्य 100 में भी होना चाहिए, फिर कोई कार्य आपका 1000 रुपए में भी होता है। तो वो आप क्या समस्या लेकर के आ रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें Okay. क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि कोई सी सामग्री 10 रुपए किलो की भी आ जाती है तो कोई सी लाख रुपए किलो की भी आती है। सही बात तो है। आपके प्रयोग में क्या ऐड होना है बिल्कुल उसके अनुसार फिर उसका खर्च तय होता है। सही बात है। तो ऐसे कोई पैसों का अभी कुछ नहीं बता सकते और बाकी पैसों की रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारा काम नहीं हुआ पैसे वापस करो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है, मेरा ये मानना है कि आपने कर्म किया है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं तो आपकी पीढ़ी को उसका फल मिल जाएगा देखने का। सही बात और वो है। फल आपको मिलता है। और पहली बात, आप भी इन सब चीजों के लिए सामान ला रहे हो, लोगों का इतना मतलब सब चीजों का इतना सब मेहनत लग रही है तो जाहिर है पैसा तो लगेगा। क्या होता है कि एक व्यक्ति मान लो डॉक्टर है नॉर्मली, उसने शुरू से लेके फर्स्ट क्लास से लेके डॉक्टरी पढ़ाई तक बहुत खर्च करके वो आता है। सही बात है। ठीक है, फिर आप उससे भेंट करते हैं। अब आपने उससे भेंट करी, आपका जो इलाज कर्म था वो संपन्न हो गया। अब बाई चांस आप समझिए कि इलाज कर्म आपने करवा लिया, आप बाहर आए और वापस बाई चांस न चाहते हुए आपका एक्सीडेंट कर्म हो गया, तो क्या आप वापस जाके डॉक्टर को बोलेंगे नहीं कि नहीं भैया मेरा एक्सीडेंट कर्म हो गया, आपने सही ऐसा बात इलाज है। किया? सही बात वो आपकी नियति में लिखा था, इस सही कारण से वो तय हुआ, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। ऐसे ही हम लोग एक कर्म करते हैं, जितना अच्छा हो सकता है आपके लिए कर्म करके हम देते हैं। उसमें क्या फल मिलना है, कितना फल मिलना है वो भगवती पर डिपेंड करता है। सही बात फिर भी 50% कर्म होता है ब्राह्मण के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा से अच्छा वो कर्म करके आपको दे। तो वही चीज हम 100% हमारे लेकर के जाते हैं कि जितना अच्छा हो सकता है, चाहे 2 पैसे हमको कब मिले, सही बात पर है। जजमान कार्य होता है तो अपने आप वो 1 का कार्य हुआ तो वो 10 को जोड़ता है, सही 10 का बात है। हुआ वो 100 को बिल्कुल, जोड़ते हैं। सही तो बात है। पैसे का तो अवगम वहां से हो जाता है, बिल्कुल। पर व्यक्ति का कार्य उचित हो, यही हमारे मन के भाव होते हैं। और मेरा नहीं, वहां जितने भी ब्राह्मण देवता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, विधि विधान के साथ कार्य संपन्न करते हैं, अच्छा कार्य करके देते हैं। बस ये एक बार आप तय करें वो नलखड़ा नगर के ब्राह्मण होने चाहिए, तब आपका कार्य विधिवत तरीके से संपन्न होगा। ओके, क्योंकि वहीं के लोग पूरा इस प्रोसेस को जानते प्रोसेस हैं। जानते हैं अच्छे से। सही बात है। जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी। और थोड़ा सा चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल, जैसे कि भगवती का जो मूल मंत्र होता है वो मैं दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा, उसकी व्याख्या भी क्या होती है वो भी बताना चाहूंगा। भगवती का 36 अक्षरी मूल मंत्र है। अब मूल मंत्र क्या आता है? ओम ह्लीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानाम, जो भी दुष्टगण हैं, वाचम मुखम पदम स्तंभे, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पे उनको स्तंभई करती है। अच्छा, वो आपका स्तंभई अच्छा means रोकती है। ओके। वो आपका अच्छा ना चाहते हैं तो आपका बुरा भी ना कर सके, ऐसा भगवती उनको कर देती है। ऐसा पूरा मूल मंत्र आता है। ओम ह्लीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा, यह करके भगवती का पूरा मूल मंत्र आता है। पर अत्यधिक लोगों इसका उच्चारण घर पे करते हैं नियमित रूप से, तो इसकी अपेक्षा आप भगवती का नाम मंत्र का प्रयोग करें, बगलामुखी देव्यै नमः। अच्छा। इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको उसमें दुष्परिणाम, कोई नेगेटिव फल देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक आता है, उसमें रक्षामि की जगह भक्षामि एक भक्त से निकल गया। अच्छा। तो रक्षण की जगह भगवती ने फिर उसका भक्षण कर्म किया। तो साधनाओं में खासकर 10 महाविद्या की साधना होती है, उसमें एक एक शब्द का उच्चारण का भी आपको ध्यान रखना होता है। तभी आप मना कर रहे हैं कि इस तरीके से घर में ना करे कोई। इस कारण से मूल मंत्र ना करते हुए नाम मंत्र आप कीजिए, उसमें त्रुटि भी होती है तो क्षमा प्राप्त रहेगी। सही बात तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और कोई सर से कनेक्ट करना चाहता है तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन करके रख दूंगा, आप सीधा सर से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक हमने स्पेशल एक ऐसे वीडियो बनाई है जो कि केवल उन लोगों के लिए जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए, वो स्पेशल मेंबर्स, और उन मेंबर के लिए कि स्पेशल उपाय बताने वाले सर जो कि सब लोगों को करना चाहिए इन गुप्त नवरात्रों में। तो आ गई वो वीडियो या फिर वो जल्द आने वाली है, तो जुड़ जाना, उसको जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।